अस्सलाम क्लास। फिजियोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नर्वस कंट्रोल जो है ब्लड प्रेशर को उसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से आपका नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से ह्यूमरल सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमरल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। सो बेसिकली these are the substances which are secreted or absorbed into the body fluids। ठीक है, हार्मोन्स हो गए, आयंस वगैरह हो गए। अब ये क्या करते हैं, ये वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिलीज होते हैं, दे गो टू द टारगेट टिश्यू। ठीक है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड जो है उसके अंदर रिलीज हो रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल करेंगे और जो भी टारगेट टिश्यू है उस तक जाएंगे, उस टारगेट टिश्यू पे एक्ट करेंगे और अल्टीमेटली या तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब्सटेंस दैट इज रिलीज्ड। ठीक है, या फिर या फिर उसको क्या कर देंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, या फिर डिक्रीज कर देंगे। सो बेसिकली ये सब्सटेंसेस रिलीज कहाँ से होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय स्पेशल ग्लैंड्स। ठीक है, आप लोग आगे देखेंगे वन बाय वन जब हम सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि वो किसी ना किसी स्पेशल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं। और कुछ जो है वो लोकल टिश्यू एरियाज में बनते हैं और फिर वो जस्ट लोकल सर्कुलेटरी इफेक्ट्स कॉज करते हैं। और कुछ जो है वो स्पेशल ग्लैंड्स में बनते हैं और वो ब्लड के थ्रू आउट द योर बॉडी ट्रेवल करेंगे और डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेंगे, उनको टारगेट करेंगे और आपके ब्लड प्रेशर को चेंज करेंगे। ठीक है, जिस तरह से उसने होना है। सो मेजर दो टाइप्स के आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं, एक होते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट्स और दूसरे होते हैं वेजो डायलेटर एजेंट्स। सो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है कि आपके जो मसल्स हैं वो जो वेसल्स हैं उनके जो मसल्स हैं वो टाइट हो रहे हैं। ठीक है, तो अंदर जो स्पेस है वो कम बच रही है। ठीक है, ल्यूमन जो है वो कम है। सो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट्स वो हैं जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाते हैं। अब जब भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जगह कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सो जब भी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, और जब भी ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी यानी वेजो डायलेशन होगी तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी। जब भी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो दैट लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और जब भी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है तो दैट लीड्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। क्लियर? सो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस या वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट्स जनरली क्या करेंगे, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएंगे। ठीक है, बिकॉज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, इसकी वजह से द फोर्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज वो इंक्रीज होगी, दैट लीड्स टू द हाई प्रेशर। ठीक है, सो ये जितने भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट्स हैं वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएंगे। नॉर एपिनेफ्रीन, एंजियोटेंसिन 2, वेजोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंडोथैलिन, ये सारे के सारे वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट्स हैं। सेकंड आपके पास आ जाते हैं वेजोडायलेटर एजेंट्स विच इंक्लूड ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन एंड एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो कि वेजोडायलेशन करवाते हैं और ब्लड प्रेशर को अल्टीमेटली डिक्रीज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं द वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट्स, और उसमें पहला जो हम वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है दीज आर पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन। अब ये रिलीज कब होते हैं, जब भी फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन होती है, फ्लाइट की सिचुएशन होती है, तो तब आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है। ठीक है, थ्रू आउट योर बॉडी। अब वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका स्टिमुलेट होता है तो वो जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं उनके एंडिंग से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। नॉरएपिनेफ्रिन इन रिटर्न जाके करता क्या, आपके हार्ट को एक्साइट करता है। ठीक है, और वेन्स और आर्टेरियोल्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं।
अब देखिए वेन्स और आर्टेरियोल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, आपका हार्ट एक साइड इसने कर दिया है, अब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है। सेकंड आपके पास इसका इफेक्ट आ जाता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो जाके एड्रिनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करती हैं एंड कॉज दिस ग्लैंड टू सिक्रीट नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन एज वेल। अब ये जब हार्मोन्स रिलीज होंगे ब्लड में, तो ये ब्लड से ट्रेवल करते हुए डिफरेंट टिश्यूज की तरफ, डिफरेंट टारगेट टिश्यूज की तरफ जाएंगे, जैसे वो जाके हार्ट के पास जाएंगे और उसको एक्साइट करवाएंगे, या फिर जो वेन्स और आर्टेरियोल्स हैं उनके पास जाके कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के रेजिस्टेंस इंक्रीज कराएंगे और इन रिटर्न जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। So these hormones then circulate to all the areas of the body and cause almost the same effect on the circulation as direct sympathetic stimulation, जिस तरह से उसने किया है काम, thus providing a dual system of control. So direct nerve stimulation भी हो सकती है और indirect effects भी आपने देखे हैं, जिसमें वो एड्रिनल मेडुला कहाँ पे, बेसिकली आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है that sits top on the kidneys, ठीक है, और उसका जो मिडिल वाला पोर्शन है, दरमियान वाला पोर्शन है, दैट इज एड्रिनल मेड्यूला, जहाँ से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का रिलीज होना है। तो ये इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है। ये लेट्स सपोज कि अगर हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ है, आपके फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में ब्लड प्रेशर अचानक से फॉल किया है, तो फौरन से आपके जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं जो कि एड्रिनल मेड्यूला की तरफ जाते हैं, वो फौरन से कैटेकोलामाइंस रिलीज कर देंगे, दैट इज स्पेशली नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, और दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यू नो वेरी वेल के फाइट एंड फ्लाइट जो सिचुएशंस होती हैं उसमें जो डिफरेंट टिश्यूज हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, दे नीड मोर ब्लड, ठीक है, ताकि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, ताकि उनको न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिले, इन ऑर्डर कि वो रिस्पॉन्ड कर सकें उस फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन को। क्लियर? सो ये एक डायग्रामेटिक आपके पास रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये दिखाया गया है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को कैसे कोप अप किया जाता है और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस को। अब लेट्स सपोज स्ट्रेस हुआ है, स्ट्रेस के रिजल्ट में आपके जो हाइपोथैलेमस है वहां से नर्व इम्पल्स गई आपके स्पाइनल कॉर्ड्स की तरफ, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आपकी जो बेसिकली प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स है उनकी तरफ, ठीक है। अब इनके जो नर्व्स हैं उन्होंने मैसेज भेजा है टू द एड्रिनल मेड्यूला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। अब वो एड्रिनल मेडुला क्या करता है, वो रिलीज करता है कैटेकोलामाइंस विच इंक्लूड एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, और वो फिर जाके ये वाला सारा काम करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, आपके ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देता है, ताकि आप रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग आप कर सकें। लिवर जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, ब्लड फ़ौरन से, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ है, तो वो फ़ौरन से क्या करेगा, उसको ग्लूकोज को लेगा और जिस भी ऑर्गन को चाहिए वहाँ पे जाके देगा, ठीक है। सो ये डिफरेंट इफेक्ट्स है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देगा। इसी तरह अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है तो उस केस में आपका जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और वो कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली जाके एक्ट करता है ऑन द कार्टिकोट्रोफिक सेल्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इन रिजल्ट्स इंक्रीज रिलीज एसीटीएच, एड्रिनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जो कि जाके आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, ठीक है, विच सिक्रीट्स द स्टीरॉयड हार्मोन, जिस तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को इंक्रीज करेगा, और फिर ये इन रिटर्न ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये ब्लड प्रेशर को समहाउ इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं। कैसे करते हैं ये आप आगे देखेंगे, ठीक है, इसका थोड़ा, और ऑलरेडी हम ये चीज़ें डिस्कस भी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट आपके पास जो सिस्टम आ जाता है दैट इज एंजियोटेंसिन 2, दैट इज ऑलरेडी अगेन पावरफुल वेज ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, स्मॉल आर्टेरियोल्स जो है उनको उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है, और अल्टीमेटली पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके जो आर्टेरियल प्रेशर है उसको इंक्रीज करवा देता है। अब अगर हम देखें कि बेसिकली हाउ इट वर्क्स, ये जो आपके पास एंजियोटेंसिन सिस्टम जो रेनिन टेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, इसके मेजर स्टेप्स को अगर हम देखें तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो आपकी जो किडनीज हैं वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं दैट इज रेनिन, ठीक है, इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। अब वो रेनिन क्या करता है, वो आपकी लिवर एक प्रोटीन बना रही होती है दैट इज एंजियोटेंसिनोजिन, उसको फौरन से स्प्लिट करता है, ठीक है, उसको पीसेस में रिलीज करता है, उसमें से एक पीस आ जाता है एंजियोटेंसिन 1 दैट इज अ हार्मोन।
वो एंजियोटेंसिन 1 जो है दैट इज इनएक्टिव, ठीक है, कोई इफेक्ट कॉज नहीं करता, ये आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करेगा, ठीक है, और आपके लंग की तरफ जाएगा, और लंग्स में एक एंजाइम होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वहां पे जाके इसकी स्प्लिटिंग होगी, और जब स्प्लिटिंग होगी तो एक और पीस बनेगा दैट इज एंजियोटेंसिन 2। अब वो जो एंजियोटेंसिन 2 है दैट कॉसेज द मस्कुलर वॉल ऑफ स्मॉल आर्टरीज टू कॉन्स्ट्रिक्ट, जिसके रिजल्ट में रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो एक तो इसने ये काम किया है, सेकंड इसने क्या किया है कि जो एंजियोटेंसिन 2 होता है दैट ट्रिगर्स योर एड्रिनल ग्लैंड ताकि वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करें, ठीक है, और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ट्रिगर करता है ताकि वो रिलीज करें एडीएच, ठीक है, इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट आगे फिर आ जाते हैं। सो अब ये दोनों मिलके एडीएच और एल्डोस्टेरोन मिलके क्या करते हैं, दिस कॉज योर किडनी टू रिटेन सोडियम, सो जब तक सोडियम रिटेन रहेगा तो अब अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन आल्सो कॉजेज योर किडनी टू रिलीज पोटेशियम थ्रू योर यूरिन, ठीक है। सोडियम को रिटेन किया तो पीछे पीछे वाटर भी आ जाएगा, जब वाटर और सोडियम दोनों आ जाएंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इंक्रीज इन सोडियम इन योर ब्लड स्ट्रीम दैट कॉजेज वाटर रिटेंशन, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा और फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ओवरऑल हमने इसमें डिस्कस कर लिया इस चीज को। सो नेक्स्ट आपके पास एल्डोस्टेरॉन, अगेन हमने क्या है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स ये रिलीज करता है, ये कैसे आपके पास काम करता है, जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो सोडियम की रिटेंशन करवाता है किडनीज में, ठीक है, जो डिस्टल कैविलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट होती है वहां से, और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करा देता है। अब वंस द सोडियम इज रिटेन तो ब्लड जो है वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू उधर ही मूव करेगा जहाँ पे सोडियम होगा। सो ब्लड वॉल्यूम क्योंकि पानी भी गया तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो दैट वुड लीड टू इंक्रीज इन योर ब्लड प्रेशर। ये आपके पास एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन के रिजल्ट में जो आपके पास सारा ये रास पाथवे है, ठीक है। अब इसमें देखें कि लेट्स सपोज डिहाइड्रेशन हुई है, ठीक है, सोडियम डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होगी है तो दैट वुड लीड, सोडियम कम है तो पानी भी कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो अब आपका ये जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी है, ये हम लोग न्यूरल कंट्रोल में भी देख चुके हैं इसको थोड़ा बहुत, ये क्या रिलीज करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज रेनिन। रेनिन क्या करता है आपके लिवर में से एंजियोटेंसिन 1 को रिलीज करवाता है, एंजियोटेंसिनोजिन सॉरी प्रोटीन को रिलीज करवाता है जो कि स्प्लिट होकर एंजियोटेंसिन 1 बनाती है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये ब्लड के थ्रू जाएगा आपके लंग्स में, लंग्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 इन रिटर्न क्या करता है, इट इंक्रीज इट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाता है आपकी आर्टरीज की, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये एक तो काम करेगा। सेकेंड आपका क्या हो जाता है कि वो जो एंजियोटेंसिन 2 था वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे भी जाके एक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जब जाके ये एक्ट करेगा तो वहां से रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन आपकी किडनीज में सोडियम को और वाटर को रिटेन करेगा जिसके रिजल्ट में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर इन रिटर्न ज्यादा होगा। सो आपने स्टार्ट किया था डिहाइड्रेशन से जब ब्लड प्रेशर कम था, तो आप इन रिटर्न आपके सारे सिस्टम ने इस तरह से काम किया है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है वेजोप्रेसिन, जिसको आप दूसरी टर्म्स में एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो भी है वो कहते हैं, ठीक है। सो अगेन दैट इज मोर पावरफुल देन एंजियोटेंसिन 2 एज अ वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है जी। दैट इज फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। अब ये हम लोग जब एंडोक्राइनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि कुछ हार्मोन्स हैं वो आपके हाइपोथैलेमस के अंदर उनकी फॉर्मेशन होती है और फिर उनको पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसकी तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सो इट विल फॉर्म इन योर हाइपोथैलेमस एंड देन इट विल अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड और वहां से इसकी सिक्रीशन होगी इनटू योर ब्लड। अब ये जो वेजोप्रेसिन होता है, वेजोप्रेसिन एज अ नेम इंडिकेट वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, प्रेस कर रहा है, ठीक है। सो वेजोप्रेसिन दैट हैज अ मेजर रोल टू इंक्रीज ग्रेटली वाटर रिजॉर्प्शन, एंटी डायूरेटिक है, ठीक है, मतलब ये वाटर की रिलीज नहीं होने देता, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है रीनल ट्यूब्यूल से बैक इनटू द ब्लड। सो जब आपका वाटर आपके ब्लड के अंदर आया है तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जब ज्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इसी वजह से इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखें, in case के if there is higher blood osmotic pressure that stimulates your hypothalamic
रिसेप्टर्स, ठीक है, और हाइपोथैलेमस में जब ये जाएगा तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करेंगे ताकि वो सिंथेसाइज करें एडीएच, ठीक है। सिंथेसाइज करके वो एडीएच को रिलीज करते हैं। अब जैसी नर्व स्टिमुलेशन आएगी कि एडीएच की जरूरत है तो फौरन से एडीएच रिलीज हो जाएगा इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो आपके किधर चला जाएगा, इनटू योर ब्लड, ठीक है। सर्कुलेशन में गया तो वो जाके आपके टारगेट टिश्यूज पे एक्ट करेगा, आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। जो सुडोरीफेरस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स, वहाँ पे एक्ट करके स्वेटिंग कम करवाएगा ताकि जो वाटर है वो रिटेन रहे। इसी तरह किडनीज पे एक्ट करेगा ताकि वाटर को वो रिटेन करवाए, ठीक है। अब अल्टीमेटली आपके पास फिर दोबारा से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हुआ है, सो नाउ जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो चुके हैं, ठीक है। मतलब सॉल्ट सब कम हो चुके हैं, तो आप दोबारा से उस चीज़ को इनहिबिट कर देंगे कि अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी की रिटेन करने की। सो इन रिटर्न ये ऑस्मो रिसेप्टर्स इनहिबिट होंगे, न्यूरोसिक्रेटरी को इनहिबिट करेंगे कि एडीएच बनाना बंद करो। ब्लड वॉल्यूम जो है वो रिटेन हो चुका है, जितना रिटेन करवाना था किडनी से वाटर को वो रिटेन करवाया जा चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट, दैट इज एंडोथैलिन। अब एंडोथीलियम, यू नो कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर एक लेयर होती है, दैट इज एंडोथीलियम। ये जो एंडोथैलिन होता है ये वहीं से रिलीज होता है, ठीक है। सो दैट इज अ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस दैट रैंक्स अलोंग विद द एंजियोटेंसिन एंड वेसोप्रेसर इन इट्स वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिव कैपेबिलिटी। दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन ऑल एंडोथीलियल सेल्स। वो जो एंडोथीलियम होती है उसकी जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये करता क्या है, ये कब रिलीज होता है, इसके रिलीज के लिए स्टिमुलस तब आता है जब भी एंडोथेलियम डैमेज होती है, ठीक है। कोई भी टिश्यूज ने क्रश किया है या फिर कोई भी केमिकल ब्लड वेसल के अंदर ट्रॉमेटाइजिंग गया है, तो उस रिजल्ट में ये फौरन से रिलीज हो जाएगा। और क्या करेगा आफ्टर डैमेज, एंडोथेलियम जब रिलीज होता है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है ताकि क्या हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्योंकि अब डैमेज हुई है ना आर्टरीज, तो ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं तो ब्लीडिंग का चांस है, तो ये फौरन से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा ताकि जो ब्लीडिंग का चांस है आर्टरीज में से वो कम हो सके। सो ये आपके पास थे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेजो डायलेटर जो एजेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।